નમસ્કાર, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હાલ અત્યારે નવરાત્રિનો સમય ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ નવરાત્રિ બાદ જીએસસીબી એટલે કે ગુજરાત સ્ટેટ બોર્ડ અને સીબીએસઈ સેન્ટ્રલ બોર્ડની મિડની એક્ઝામો આવવા જઈ રહી છે. નવરાત્રિ બાદ તરત જ આ જ્યારે એક્ઝામો આવતી હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ એક અસમંજસમાં મુકાઈ જતા હોય છે, કારણ કે સેલિબ્રેશન ફેસ્ટિવલના સેલિબ્રેશનની સાથે સાથે થોડાક જ સમયમાં એટલે કે નવરાત્રિના 1-2 દિવસ પછી જ તરત જ આ એક્ઝામ આવતી હોય ત્યારે પ્રિપેરેશન માટે છોકરાઓ થોડા વીક પડતા હોય છે અને થોડું બોધર થઈ જતા હોય છે, સ્ટ્રેસ લેવલ પણ વધી જતું હોય છે. તેવામાં આપણે જનરલી વાત કરીએ તો મેથ્સ સબ્જેક્ટ, એ મેથ્સ છોકરાઓ મેથ્સમાં વીક હોય છે, પ્રેક્ટિસ નથી થતી, ક્લાસમાં જે ભણાવવામાં આવે તે ઘરે આવીને રિવિઝન નથી થતું, સ્કૂલમાં જે સમજાવે તે ખ્યાલ નથી આવતો. આવા અનેક પ્રશ્નાર્થો વચ્ચે એક વર્કશોપ થવા જઈ રહ્યું છે વડોદરા શહેરના તરસાલી વિસ્તારમાં. અભિષેક પાંડે સર અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે. તેઓની સાથે જ આ વર્કશોપ રિલેટેડ વાતચીત કરવી છે કે અત્યારે મિડની એક્ઝામ આવી રહી છે તે પહેલાં જ આ વર્કશોપ કેવી રીતે યોજાશે, છોકરાઓને કયા પ્રકારે, વિદ્યાર્થીઓને કયા પ્રકારે આ ફાયદારૂપ રહેશે એટલે કે ફાયદો કરશે. जी सर, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपનું स्वागत है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मैथ्स का वर्कशॉप होने जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? अभी तो नवरात्रि चल रही है, फेस्टिवल चल रहा है, बच्चे लोग ये सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन मिड की एग्ज़ाम बहुत करीब है. ओके, कभी कभी स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी सेलिब्रेशन किया, प्रिपरेशन करने की तैयारी नहीं मिली. मैथ्स वर्कशॉप के बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे इस खास करके प्लेटफॉर्म पे बुलाया कि मैं अपनी बातें रख सकूँ. गाइज़, मेरा नाम है अभिषेक पांडे. वी आर एमर्स इंस्टीट्यूट जो तरसाली में चलता है, मैं उसका ओनर हूँ. मैथ्स वर्कशॉप के बारे में आज मैं बात करने आऊँगा और उससे रिलेटेड ये है कि थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ एग्ज़ाम के बारे में. कुछ जो सीबीएसई स्कूल हैं उनके एग्ज़ाम जो मिड टर्म हैं, जो हाफ ईयरली हैं, वो हो चुके हैं. कुछ स्कूल्स स्पेशली केंद्रीय विद्यालय जिनके एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली अक्टूबर 1 या 2 वीक में शुरू होंगे, और मैक्सिमम जहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुजरात में, वहाँ पे स्टेट बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम है या गुजराती मीडियम है, इनके जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे आफ्टर नवरात्रि. तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज के दिन में बच्चों के लिए वो है कि फेस्टिवल के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें. तो मैं उसके लिए सोचा कि मतलब क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे बच्चों की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके, क्योंकि उनके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 5, 6, 7 सब्जेक्ट होते हैं और बच्चे एकदम स्ट्रेस में ही होते हैं इस समय पे. और ख़ास करके कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ स्कूल में समझ में नहीं आती है वो ट्यूशन में जाते हैं. लेकिन ये बात सही है, चाहे मैं हूँ या कोई और भी इंस्टीट्यूट है, जो ट्यूशन में नहीं समझ में आएगा वो बच्चा कहाँ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जाता है या किसी XYZ से पढ़ने की कोशिश करता है. लेकिन मैं ये मैथ्स के लिए इस बार लॉन्च कर रहा हूँ कि जो बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहा हो, लेकिन अगर मैथ्स के किसी भी चैप्टर में अगर कोई उसको डाउट है उस बच्चे को, मान लीजिए जैसे ज्योमेट्री का एक चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में या 9th में या 10th में, जैसे ट्राइंगल्स हो गए, क्वाड्रेटर्स हो गए, स्पेशली उस चैप्टर को बच्चा हमारे साथ कवर करने आ सकता है, स्पेशली संडेज को. जब भी ये छुट्टी होगी तो हम कुछ चैप्टर्स के वर्कशॉप लेंगे. वो पहले से ही प्री प्लान्ड होगा, या तो उस बच्चे को अगर बहुत इमरजेंसी एग्ज़ाम से पहले की, जैसे 10th में मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री है उसको नहीं आ रहा है और वो सिर्फ वो चैप्टर पढ़ने आना चाहता है, तो हमसे एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले आके मिल सकता है और सिर्फ वो चैप्टर पढ़ के जा सकता है. और अगर जहाँ भी वो पढ़ रहा है उस इंस्टीट्यूट को नहीं छोड़ना है तो भी. ये गुजरात में एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है. वैसे तो मेरा एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है मैथ्स तत्व. इस देश का पहला मैंने YouTube चैनल जो बनाया था वो इसलिए भी बनाया था कि एक मैथ्स का क्वेश्चन कितना सुंदर हो सकता है. अगर आप उस चैनल पे जाके देखेंगे तो कम से कम अभी 250 से 500 के आसपास के वीडियोस हमने अपलोड करे हुए हैं, लेकिन 3-3, 4-4 मिनट के वीडियोस भी हमने उस पर अपलोड किए हुए हैं. उसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आप आ रहे हैं, सीख रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन हमने थंबनेल में ही क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि अगर आपको उस क्वेश्चन को नहीं जानना है तो आपको वीडियो के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है वीरेंद्र जी. ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात. तो मेरे जो कहने का मतलब है कि एक 8 और 9th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या स्कूल में या ट्यूशन में अगर उसको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तो कोई ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म हमको या किसी न किसी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे वो पर्टिकुलर वो चैप्टर पढ़ने हमारे साथ आ सके. जैसे स्पेशली आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, बड़ा ऑब्वियस है, तो टिग्नोमेट्री आपको टफ लगा होगा, ठीक है, या मैथ्स कमज़ोर रही होगी, मैथ्स कमज़ोर रही थी, तो अब उस इंस्टीट्यूट को
मतलब मान लीजिए उस इंस्टीट्यूट में भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप क्या करते? वर्स्ट केस में कहीं और जाते। चलिए मैं बोलता हूँ कहीं और जाते, लेकिन हर इंस्टीट्यूट में सारे सब्जेक्ट तो खराब नहीं होते, नहीं, सही बात। एक आध चीज़ें खराब होंगी। लेकिन अगर उसमें भी सबसे अच्छी बात है कि आपको अगर कोई चैप्टर वाइज आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो उस इंस्टीट्यूट को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सबसे अच्छा प्लान है। ये वैसे 99 रुपीज़ लोग बोलते हैं कि तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो अभी क्या कर लें अभी, मतलब आप बताइए। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आप तक कुछ ऐसी बातें पहुँचें कि आपकी प्रॉब्लम्स को आदमी सॉल्व कर सके, ना कि और बढ़ाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए रियल नंबर है, 1 घंटे में वो चैप्टर बहुत अच्छे से हो सकता है कि आपको स्कूल में इंस्टीट्यूट में समझ में नहीं आए। अब आप यूट्यूब पे जाके वो सीखें किसी एक ऑनलाइन टीचर से, इससे बेहतर है कि जो आपके नियरेस्ट ऑफलाइन टीचर उससे आगे सीखिए। और मैं ये पूरे बड़ौदा के लिए ओपन सेशन रख रहा हूँ वीरेंद्र जी, कि कोई भी बच्चा किसी भी एरिया में हो, एग्ज़ाम से पहले अगर उसको रात को लगता है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 24 घंटे वो सेंटर पे आके कभी भी रात को 11 बजे, सुबह 5 बजे, रात के 3 बजे, अगर उसकी पढ़ने की इच्छा है। सो आपका ये जो सेंटर है वो कितने बजे तक? देखिए वैसे तो हमारा सेंटर 365 दिन खुला रहता है। हम 2014 से लेके आज तक कोई भी पब्लिक हॉलीडेज में हमारा सेंटर बंद नहीं रहा। बच्चा भले ही 4 दिन छुट्टी ले सकता है, हम छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे हमारा सेंटर 24 घंटे खुला रहता है। वेरी गुड। ठीक है, तो मान लीजिए उसको 7 बजे एग्ज़ाम देने जाना है, 8 बजे एग्ज़ाम देने जाना है, अब 5 बजे उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, अब यूट्यूब पे क्या देखेगा वो? इवन एक क्वेश्चन भी वो चाहे तो, देखिए अगर मेरे साथ बच्चा 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के लिए फ्री में भी आके हमारे सेंटर पे डाउट क्लियर कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल उसको पूरा चैप्टर ना पढ़ना हो। चैप्टर के लिए तो वर्कशॉप है ही, वैसे तो ये अमाउंट सिर्फ उन बच्चों के लिए है कि जो सच में को सीखना चाहते हैं। ठीक है, 99 रुपीज़ में क्या ही होगा, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर उसको कोई चीज़ वहाँ समझ में नहीं आ रही है, उस बच्चे को इंस्टीट्यूट भी नहीं छोड़ना है। अब एक चैप्टर के लिए बच्चा इंस्टीट्यूट छोड़ देता है, मैं आपको बता दूं, ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं कराया, स्कूल में भी भगा रहे हैं, अब ट्यूशन में भी वो टारगेट है, भगाओ 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 भगाओ। सिलेबस कंप्लीट। अरे एकदम, मतलब अब तुम ट्यूशन में सीखने आ रहे हो कि वही वाला जॉब हमसे करवाने आ रहे हो जो स्कूल में हो रहा है? स्कूल में हो रहा है, सही बात। और हम नहीं कराते हैं, तो एकदम भले ही उस बच्चे को चैप्टर आए ना आए, लेकिन वो पॉइंट ज़रूर होता है कि सर ये चैप्टर नहीं पढ़ाया, और इसी चैप्टर की वजह से बच्चा वो हमारा weak रहता है। टॉप करते करते रह गया। रह जाता। बहुत दुख होता है हमको कि ट्यूशन अगर बच्चा आ रहा है, बीइंग अ इंस्टीट्यूट ओनर मैं बोलना चाहूँगा, ट्यूशन बच्चा आ रहा है तो सीखने के लिए आ रहा है, और आप सीखने की जगह पे वो सेम प्रेशर अगर आप इंस्टीट्यूट पे भी क्रिएट करेंगे तो सिखाएगा क्या? वो भी भगा देगा। और सर एक बात और यहाँ पे क्रिएट हो रही है, एडमिशन प्रोसेस कैसा है? हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस में आपको सच बताऊँ, मैं इस बड़ौदा में सबसे ज़्यादा फेमस और प्रसिद्धि होने के बाद भी मैं हर साल 60-70 बच्चे ही पढ़ाता हूँ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल कम एट माई सेंटर, आप देखेंगे कि यार ये इतना फेमस है, 2 यूट्यूब चैनल हैं। मतलब मैं गुजरात के सीएम से भी मिल के आया था लास्ट ईयर दिसंबर में। ठीक है, महाराष्ट्र रत्न मिला मुझे वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर से, मुझे महाराष्ट्र के गवर्नर से अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन मैं नहीं गया, और मुझे आज दुख हो रहा है क्योंकि आज वो इस देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये मैं लाइव कैमरे बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि 2 बार दो महाराष्ट्र रत्न, महाराष्ट्र से अवार्ड लेता तो लोग बोलते कि गुजरात में रह के 2 अवार्ड क्यों ले रहे हैं, तो उस क्रिटिसिज्म के लिए मैं लेने नहीं गया। लेकिन आज दुख हो रहा है कि लोगों की चिंता क्यों किया मैंने, कम से कम इतना बड़ा रेपुटेशन के साथ होता। लेकिन ठीक है, खैर मतलब ये सर्कमस्टांसेस होते हैं ऐसे। तो मैं चाहूँगा कि मैथ्स के लिए आप थोड़ा सा बच्चों को जागरूक करें कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक चैप्टर भी बच्चा सीख के जा सकता है। और एग्ज़ाम टाइम पे वीरेंद्र जी 24/7 सेंटर खुला रहेगा। इवन 1-2 डाउट के लिए अगर बच्चे को चैप्टर नहीं भी पढ़ना है, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि 1-2 डाउट के लिए भी हमारे सेंटर पे आ सकता है, एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड सर। अगेन वेन्यू कौन सा है, लोकेशन कौन सा है? तरसाली और नित्यानंद कॉम्प्लेक्स में है, सुसैन रोड पे ही पड़ता है, VR एमर्स। और इसका जो मतलब जो फाउंडर कंपनी है उसका नाम है मैथ्स तत्व। जैसे पंच तत्व के बिना जीवन नहीं चलेगा, वैसे इसको मैंने 6वां तत्व बनाया है, द 6th एलिमेंट, मैथ्स तत्व। इसका भी हमारा यूट्यूब चैनल है, वैसे तो हम यहाँ खोल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप जाके आप गूगल सर्च पे डालेंगे मैथ्स तत्व, तो हमारा फर्स्ट रैंकिंग है, क्योंकि कीज़ ऐसे हैं इसलिए ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। ओके। जी जी। थैंक यू सो मच सर।
મેથ્સમાં જે વિદ્યાર્થીઓ કાચા હોય એટલે કે વીક હોય, કારણ કે ક્યારેક એવું થતું હોય કે સ્કૂલમાં ભણાવેલું ખૂબ સ્પીડી એ સિલેબસ પતાવવા માટે ટીચર્સો ભગાઈ દેતા હોય અને જે વિદ્યાર્થીઓ સ્કીપ કરી દેતા હોય, ક્લાસીસમાં સમજણ ન પડતી હોય, એક્ઝામ ટાઈમ આવી રહ્યો છે, મિડની એક્ઝામ, સીબીએસસીના છોકરા હોય એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે પછી જીએસબી ગુજરાત સ્ટેટના સ્ટુડન્ટ્સ હોય, વર્કશોપ મેથ્સનો વર્કશોપ થવા જઈ રહ્યો છે તરસાલી. 365 365 દિવસ તેમનું સેન્ટર ખુલ્લું હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ ચાહે એ ટાઈમે આ સેન્ટર પર જઈ અને સ્ટડી કરી શકે છે, વર્કશોપ લઈ શકે છે. જે પ્રમાણે તેમણે વાત કરી કે ક્યારેક એક એક્ઝામ નજીક આવે એટલે છોકરાઓ ચિંતામાં આવે, પરંતુ ચિંતામાં આવવાની જરૂર નથી. સરે જે પ્રમાણે વાત કરી તે જ પ્રમાણે તમે જો ત્યાં જઈને સંપર્ક ન સાધી શકતા હોય તો આ એક ટેલિફોન નંબર છે, મોબાઈલ નંબર છે 6358745562. આના પર પણ નંબર સંપર્ક કરી તમે बातचीत કરી શકો છો અને આ डाउट क्लियर કરી શકો છો. विराट जी, मुझे एक बात और क्लियर करनी थी. जो भी स्टूडेंट ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं वो एग्ज़ाम के टाइम पे ये सेंटर 24/7 खुला है. पूरे बड़ौदा में कभी भी बच्चे फ़ोन करके सेंटर पे अपने एक भी डाउट क्लियर करने के लिए आ सकते हैं सर, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है. लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो फ़ोन करके एक बार वो उसका टाइम स्लॉट जान ले कि ये चैप्टर कब हो रहा है, उस समय हम उसको अटेंड करा देंगे. इवन सर हम एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा थोड़ा समय लेके आपका, कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि जो बच्चों को प्री बोर्ड टेस्ट कराते हैं. जैसे कि एक बच्चा बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाता है ना, वही वो माहौल। सेम फीलिंग हम मिड टर्म में भी करा रहे हैं. तो इस पूरे बड़ौदा के हर स्कूल के हर इंस्टीट्यूट के बच्चे को ये ओपन ऑफ़र है मेरी तरफ से कि जब हम प्री बोर्ड कंडक्ट करेंगे वो फ्रीली हमारे साथ आके बोर्ड वाली फीलिंग के साथ हमारे साथ आके वो एग्ज़ाम दे सकते हैं. और जिनको भी मतलब जुड़ना होगा, फिर हम आपको स्कूल का नाम बता देंगे कि उस संडे किस स्कूल में हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. एक आध दो सवाल के लिए बच्चा 1 घंटे पहले भी आके बोल सकता है. इवन वैसे तो ये थोड़ा सा फ़नी हो जाएगा, लेकिन 24/7 बच्चों कोई अवेलेबल है तो उसका आप फ़ायदा ही उठाइएगा, परेशान मत करिएगा. जैसे फ़र्जी कुछ करके, जैसे लोग कुछ करते हैं कि चलो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा स्कोप है इसलिए. तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए. जी प्लीज़ जी. થેન્ક યુ સો મચ સર, થેન્ક યુ. વિદ્યાર્થીઓ મેથ્સમાં વીક હોય અને એક્ઝામનો ડર સતાતો હોય, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ, કોઈ પણ એક ચેપ્ટર, અને ચેપ્ટરની અંદર પણ પર્ટિક્યુલર કોઈક ટોપિક પર સમજણ ન પડતી હોય, એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો અને પોતાના જે મેથ્સ રિલેટેડ જે ડાઉટ છે તે ક્લિયર કરો. સરે પ્રમાણે જે પ્રમાણે વાત કરી તે જ પ્રમાણે કે પર્ટિક્યુલર ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે કોઈ ચાર્જિસ કે ફીસ નથી, પરંતુ કોઈ ચેપ્ટર નથી ફાવતું કે કોઈ ચેપ્ટરમાં તકલીફ પડે છે તો તે માટે તમારો ટાઈમ સ્લોટ શું છે, કયા ટાઈમિંગે તમને શીખવાડવામાં આવશે, તે પણ એકવાર એ માહિતી સેન્ટર પર જઈને અવશ્ય લેવાની રહેશે. અલગ અલગ ટોપિક પર અમે ચર્ચા કરતા રહીશું અને આપ સુધી પહોંચતા રહીશું. અમારી સાથે તમામ આવા એપિસોડ, આવા ટોક જોવા માટે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પર જોડાયેલા રહો. કેમેરામેન ગૌતમ સાથ હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.